और आज छपता है मोदी हवाई जहाज से उतर रहे हैं, बाइडेन और ट्रंप उनका स्वागत करने के लिए हवाई जहाज के नीचे 11वें नंबर पर था हिंदुस्तान, आज वो हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है। लोकतंत्र का महापर्व और दूसरे चरण का मतदान मेरठ में आज मतदान के लिए पहुंचे। किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं? मतदान करने जा रहा हूँ, विकास का मुद्दा है, भारत के मान सम्मान का मुद्दा है। विश्व के अंदर मोदी जी ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। टाइम्स मैगजीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अखबार में, वाशिंगटन टाइम्स में मदारी के रूप में एक बंदर आने वाला दिखाते थे, सपेरा दिखा देते थे कि ये भारत है। मैंने वो फोटो देखे हैं और आज छपता है मोदी हवाई जहाज से उतर रहे हैं, बाइडेन और ट्रंप उनका स्वागत करने के लिए हवाई जहाज के नीचे सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर लाल गलीचा बिछाकर खड़े होते हैं। आज चंद्रमा पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है, हमारा मान सम्मान। 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया 11वीं अर्थव्यवस्था। 11वें नंबर पर था हिंदुस्तान, आज वो हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है और अब दूसरे नंबर पर आने की तैयारी है। ये मान सम्मान मोदी ने बढ़ाया। देश में विकास और गरीबों की सहायता, मोदी अगर नहीं आए तो 80 करोड़ लोगों को भोजन कौन कराएगा? कौन भूखे मर जाएंगे? 80 करोड़ लोग भोजन नहीं कर पाएंगे अगर मोदी नहीं आए। अरे लोग कहते हैं हम सारे दिन मेहनत करते हैं, 2 जून की रोटी हमें मैसर नहीं होती, तो मोदी ने एक सहारा लगाया है। आप मेहनत भी करो और हमारी सहायता भी। गरीब भूखे पेट ना सोए, इसलिए मोदी सहारा। भूखे पेट ना सोए, कोई भूखे पेट नहीं सोए, कोई बिना मकान के और छत के ना रहे। 4 करोड़ मकान दे दिए, आगे गारंटी दे दी है, मोदी की गारंटी, कोई भी बिना मकान के नहीं होगा। विपक्ष कह रहा है मोदी की गारंटी नहीं घंटी। मोदी की गारंटी आपके सामने खड़ी है, मैं भी मोदी की गारंटी हूँ। क्या कहना है? किन मुद्दों की आप बता रहे हैं? विकास का मुद्दा है, लेकिन अगर मेरठ की बात की जाए, लोकसभा प्रत्याशी की बात की जाए, अरुण गोविल की बात की जाए, तो अब की बार मेरठ का क्या रुझान रहेगा? मेरठ का रुझान, मेरठ में रैपिड रेल आ गई, 45 मिनट में दिल्ली पहुँचने की तैयारी है। मोहद्दीनपुर से तो चलने भी लगी है, मेरठ के दरवाजे से। और गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, इलाहाबाद, प्रयागराज और लखनऊ पास हो जाएंगे। दिल्ली एक्सप्रेसवे बन गया, 1 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, 4 घंटे लगा करते हैं दिल्ली जाने के अंदर। मेरठ के अंदर चारों तरफ विकास चल रहा है, सारी सड़कें बन गई, गली मोहल्ले में लोग खुश हैं कि हमारी जो सड़कें नहीं बनी थी अब सड़कें भी बन गई हमारी। सब तरफ हर घर नल से जल के दिया जा रहा है, 10 करोड़ कनेक्शन उत्तर प्रदेश में दे दिए गए। इससे ज़्यादा और विकास हो। किस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं? घर से बाहर निकलें, वोट डालें। पहले चरण में काफ़ी मतदान प्रतिशत कम रहा है। जैसे मैं, अब हमारा मतदान प्रतिशत तो अच्छा चल रहा है, जैसे मैं वोट डालने जा रहा हूँ, मैं भी लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो भी अधिक से अधिक वोट डालें, अपने अधिकार का प्रयोग करें। ये उनका राष्ट्रीय पर्व है, ये उनका अधिकार है, बिना बोले, बिना किसी को कुछ कहे सुने वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, वो उन्हें करना चाहिए। अब की बार कितने पार का नारा है? यूपी का अगर टारगेट क्या है? अब की बार 400 पार, यूपी में 80 की 80, उसमें से मेरठ की भी 1। तो आप ये कह रहे हैं कि 400 पार विपक्ष 125 में निपटाना चाहते हैं, क्या लगता है 400 पार कर पाएंगे? निपट जाएगा, 125 में निपट जाएगा। 400 पार का मतलब केवल 400 नहीं है, 400 के पार का मतलब 425 भी हो सकता है। तो विधायक जी ये बताइए, 125 में 425 भी हो सकता है आप कह रहे हैं, तो विपक्ष इन 100 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किन कमजोरियों के साथ है कि 100 पर भरोसा नहीं है? 543 भी ला सकते थे। नहीं, 543 ला सकते हैं और एक दिन आएगा कि लाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा विपक्ष भी ज़्यादा जरूरी है लोकतंत्र के लिए। आप तो समूल नष्ट करना चाह रहे हो, तो कह रहे हो कि कुछ सारी बीजेपी की आनी चाहिए। नहीं, 545 अगर टारगेट आप 400 लेकर चल रहे हैं, तो वो ऐसी कौन सी सीट है, क्या कमी है जो आप पूरी नहीं ले पा रहे? के लिए, किसी भी काम के लिए कोई ना कोई आपको एक ध्येय बनाना पड़ता है। मोदी जी ने एक संकल्प लिया है 400 पार, लेकिन वो संकल्प जो है वो लिमिटेड नहीं होता। जो कोई पूजा अनुष्ठान हम करते हैं, संकल्प लेते हैं ना, 400 से ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जाएगा। 400 से ऊपर संकल्प बढ़ सकता है, नीचे जाने का मतलब ही नहीं है। संकल्प 400 का लिया है, वो संख्या कहीं भी जा सकती है 400 के बाद। तो ये थे हमारे साथ कैंट विधायक अमित अग्रवाल, जिन्होंने कहा अब की बार 400 पार मोदी जी का संकल्प पूरा होगा। और बात की जाए विकास के मुद्दों पर, मेरठ में चुनाव होने जा रहा है, मेरठ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार कब्जा करने जा रही है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।